ଆପଣମାନଙ୍କୁ JFTC କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି JFTC କଳାହାଣ୍ଡି ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇ ଆସିଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ବହିର ଅନମୋଲ ବାଣୀ ସେ କବିରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏବଂ କବିଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଦୋହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେଥିର ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ ଅଥଚ ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ତିନି ଭାଷାର ଯେକୌଣସି ବି ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସେ ବିଷୟର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ପଦକୁ ବା ଗଦ୍ୟକୁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଆଜି 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀ ଯେନ୍ଟାକି ଅନମୋଲ ବାଣୀର ଗୋଟେ ଲେଖକ କବୀର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତ ତାଙ୍କର देला कि कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। कि कबीरदास कर जन्म 1398 काशीर गोटे काशीरे तांकर जन्म होता। आउ कुहाजाइसी कि से कबीरदास जी कबीर थिले से गोटे कौन पोखरीर तटरे बा तट देशरे तांको किए फिंगी चली जाइथिला, तांको उद्धार करा जाइथिला। किए उद्धार करथिले? एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। अर्थात कि जुलाहा दंपति गोटे थिले, से काना कले कबीरदास को से काना पोखरीर तट देशरू नहीं आसी तांको पालन पोषण कले, छोटरू बड़ करथिले। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। कि काना कि जुलाहा दंपति थे। दुल्हा दंपति ने क्या किया था ना, कबीरदास जी को एक तालाब के किनारे से लेकर आए थे बा तांको नहीं करी आसी थिले एवं से काना करुथिले से समय रे ना कपड़ा बुनबार काम करुथिले। काना कपड़ा बुनबा काम करुथिले, किंतु से जेहेतु अधिक पढ़ा लिखा पढ़ी नथिले बा लिखि नथिले, कौनसी प्रकार से विद्यालय को जाई नथिले, तो पढ़िबे कोठी तो पढ़ी नथिले, किंतु से आई दुनिया को देखिकरी बहुत किसी शिखिथिले एवं से बहुत अनुभवी थिले। से बहुत दयामय थिले, स्नेह कहार दुख से सही पारु नथिले, सेतिपाई सेही भावना थिला, सेतिपाई से कबीर को से पोखरी तट देशरू नहीं आसीथिले। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। कौन से जेहेतु पढ़ी नथिले, किंतु पढ़ी नथिले हेले कौन हेबो, से कौन करुथिले ना बुद्धि विवेक रे काम करुथिले। पृथ्वी रे सबुठारु कौन तेजस्वी पशु के कहले आमे जाने पृथ्वीर सबुठारु तेजस्वी एवं महान पशु होछि मनीष। कौन ना मनीष। से मनीष कौन करे ना किसी काम करबा आगरू भावी चिंतित गोटे विवेक अच्छी ना मनीष रे, गोटे शक्ति अच्छी जोटा पशु पक्षी मानकर नाही, सेटा होछि मनीष पाखर अच्छे। कौन ना विवेक। से विवेक रे काम करबा आगरू से विवेक किछि भाबिबे, किछि चिंता करिवे, तापरे कोनोसी काम करिवे। सेपरी लोक थिले। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों को जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था ना वे ईश्वर के निगुण निराकार रूप को मानते थे। किए मानुथिले ना कबीर। कबीर ईश्वरंकर निगुण
କର୍ମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ଧର୍ମ ସେ ଆମକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ ସେ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କହିଲେ ଚଳିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲଢ଼ିବାଟାକୁ ଦେଖିକରି ସେ କ'ଣ କଲେ, କବିଦାସ ଜୀ ତାଙ୍କର ବାଣୀ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ତାଙ୍କ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏ ସମାଜକୁ କ'ଣ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମ ସେଟାକୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ, ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ନେଇକରି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଅଛୁଆ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୁଆ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିଏ? କବିଦାସ। विविध धर्म के अनुयामी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कभी जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। କ'ଣ ନା ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କଲକନ୍ଦି ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1947 ମସିହା ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, ଯେବେ ଇଂରେଜ କିପରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଭାରତକୁ, ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲେ ନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଏକତା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକରି ଭାରତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂରେଜରୁ ପରାଧୀନ ହୋଇସାରିଛେ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଛେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତାର ମିଠା ଆମେ ଚାଖିନା। କଥାକୁ ବୁଝ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧର୍ମ ସରକାର ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାଗ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ନ ମାନି କିପରି ଭାବରେ ଭାଇଚାରା ଆମେ ରଖିବା, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଏକତାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତ ଏକତା କିପରି ରଖିବା ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିଥିଲେ କବିର। ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ସେ ପ୍ରତି ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଖରି ଚାଳନାରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। वे बाहरी धार्मिक कर्मों कांड की परीक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ, व्रत, जप, तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारी, धार्मिक संहिता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सदा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों के उनको विश्व ने विजय नामक ग्रंथ से संग्रहित किया। उनकी भाषा भी मित्रता खंडी बोली है जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपनी गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। कि कबीर सदाचार, भाईचारी भाई मध्य संपर्क किपरि हेबा, समाज गोटे होचे
भाई भाई समाज होची गोटे गोटे भाई भाई तो से समाज रे किपरि भाबरे आमे ठीक भाबरे चलिबा सेमानंकु किपरि आमे सम्मान देबा एवं सेमाने हमकु किपरि सम्मान देबे कुसंस्कार को किपरि आमे मिटेई पारिबा आमे कुसंस्कार को किपरि मिटे पारिबा ना एकतारे ही आमे सब किछि करि पारिबा तो एकता होची सबुठार शक्ति एवं समस्त घृणा मोह लोभ समस्त को छाणी तमे कोन कर ईश्वरंकर उपाधान कर ईश्वर तेबे जाई करी तमर समाधान किसी समस्यार समाधान करिवे तमे लोभ मनरे लोभ न थाउ मनरे घृणा न थाउ तापरे जाई भगवान तुमको कौन करेंगे स्मरण करेंगे सेमिति से भावुतिले एवं सेमिति करबा पाई लोकंकु उत्साह प्रदान करुथिले तो आजी आमे तांकर दोहा विषय पढ़ी किपरि भावरे से लिखिचंती एवं कौन ए समाज को उपदेश देउचंती से विषय आलोचना करि थांते किंतु आजी आमे प्रथमे आमे देखिला कौन ना कविदासंकर जन्म एवं तांको विषय रे यह होची कविदासंकर